अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल में लतीफ रजा आपकी खिदमत में आज हाजिर हूं। आज मेरे सामने आप जो चेहरे देख रहे हैं ये सियासी चेहरे हैं। जनाब एजाज अहमद खान साहब जो यहाँ पे 18 साल अपने दौर इक़्तिदार में मिनिस्टर भी रहे, MLA भी रहे। खास तौर पे जो कैंडिडेट गूल से कंटेस्ट कर रहे थे अब अपनी पार्टी से, ताहिर हुसैन साहब हमारे सामने मौजूद हैं। जी हाँ, खैर मकदम ताहिर साहब आपका। भाई साहब आपका भी सरजमीन महकूम के अंदर खैर मकदम है और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जी, आज खास तौर पे आपने हमें बुलाया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इलाका जात में इलाका सब डिवीज़न के अंदर हल्का पंचायत महकूम में आप आए और मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसी का इलेक्शन कंटेस्ट या अपनी पार्टी से, और मैं उन अपने तमाम वोटर्स का और सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर मेरा भरपूर साथ दिया। भला ही हमें इस इलेक्शन में हार का सामना ही करना पड़ा, लेकिन मेरे साथियों ने और मेरे वोटर्स और सपोर्टर ने बड़ा एक जज्बाती अंदाज में और एक बड़ी मेहनत से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया है। आपको फिर से ज़हन नशीन करवाते चले कि जब गूल के अंदर DDC इंतखाबात अपने अरूज पे थे तो कहा यह जा रहा था, अब कौन दिलों के राज जानता है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि ताहिर हुसैन जो अपनी पार्टी से एजाज साहब के कैंडिडेट हैं, चहीते कैंडिडेट हैं गूल से, वो भी इस रेस के अंदर मौजूद हैं। फरत रफीक साहब रेस में मौजूद हैं और सखी मोहम्मद साहब भी अच्छी खासी रेस में मौजूद हैं। लेकिन हुआ कुछ उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको लोग काफी आगे देख रहे थे, काफी पीछे क्यों हुए? देखो, ये इलेक्शन होता है और इसमें हार जीत होती है। पब्लिक ने सबसे पहले तो जब हम इलेक्शन में आए, और जो भी बंदा सियासत में आता है उसका ये मुद्दा और मकसद नहीं होता कि कामयाबी ही कामयाबी होगी। हम इलेक्शन में और सियासत में इसलिए आए थे कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, और लोगों ने जो फैसला कर दिया, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और पब्लिक ने जो फैसला किया, मैं उस फैसले को सार आंखों पे मानते हुए और लोगों के इस फैसले और लोगों के इस जज्बात की कदर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस हल्का इंतखाब से कामयाब हुए हैं और वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कहा यह जा रहा था कि एजाज साहब के काफी करीबी हैं और एजाज साहब के ही कैंडिडेट हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता है कि इस तजब्जुब के अंदर ही आपको ये मार लगी हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, छोड़ के इक्का दुक्का, ये सारे के सारे लोग अपनी पार्टी के थे और चौधरी एजाज अहमद खान साहब के ही साथ थे, और वही वोट जो है वो सब कैंडिडेटों में बंट गया। तो आपको लगता है कि लोग तजब्जुब का शिकार हुए इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं भारी वोट मिला? देखो, इस वक्त एक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा थी। आर्टिकल 370 और 35 से सबसे पहले तो हम इस चीज का अल्लाह ताला का और पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने जो लोगों से वोट मांगा है वो हमने हक पर और सच करके लोगों से वोट मांगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फ्रॉड और झूठ की सियासत की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हम वापस करेंगे, 35A को हम वापस करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, फॉरेस्ट की जो लैंड लोगों के पास है उसके ऊपर हम लोगों को मालकाना हकूक भी देंगे। उस चीज पे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट एंड सपोर्ट की है, और मुझे नहीं, ये बात जो है बिल्कुल नहीं कि ये पोस्ट जो है इस 370 की वापसी में और 35A की वापसी में इस पोस्ट का कोई लेना देना है ही नहीं। ये लोग, इन ही लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने लोगों के साथ जो है फ्रॉड और झूठ करके लोगों से वोट हासिल किए। चलो खैर, नतीजे आ गए, अब आप नतीजों को तस्लीम करते हैं क्या? इन नतीजों को हम बिल्कुल लोगों के जज्बात को, लोगों के फैसले को सार आंखों पर मानते हैं कि हार के बाद ही जीत लोगों का इंतजार करती है। आज गूल में SDM साहब बैठता है, तहसीलदार साहब बैठता है, और फिर जो है देखिए आप, काम एजाज अहमद खान साहब यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे और वो यहाँ के रेवेन्यू मंत्री थे, तो फिर उनका क्या काम था? वो क्या कर रहे थे? ये सब का सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये झूठ बोलने में बहुत माहिर पार्टी है, ये झूठ और फ्रॉड की पार्टी है। ये चौधरी एजाज अहमद खान साहब के ही कारनामे हैं, ये काम सब उनके। अच्छा ताहिर साहब, मजीद क्या कहेंगे? बारिश बर्फबारी है और माहकुंड का सुनाए पहले आप अपनी पंचायत का। सर, खासकर मैं अपनी हल्का पंचायत माहकुंड की बात करूं, आज जो है 20 दिन से हमारा 63 kV का ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हो चुका है,
और आज तक महकमे को टस से मस न हुआ। जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या बाकी भी जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, मैं उनकी बात तो फिलहाल न करते हुए ये बात कहूं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और बिजली डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुश्किल हालात में, इस बारिश और बर्फबारी के वक्त में लोगों को बिजली, पानी और जितने भी हमारी सड़कें हैं, देखिए आप सारी की सारी सड़कें हमारी जो हैं वो जनाबली बिल्कुल बंद पड़ी हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पर ध्यान तवज्जो न करता है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखुसूस जो है डिप्टी कमिश्नर साहब से, एसडीएम साहब से, एक्सीएन पीडीडी साहब से, एक्सीएन पीएचई से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पुरजोर अपील है कि इस मुश्किल हालात में, इस बारिश और बर्फबारी के हालात में, इस वक्त में लोगों का आप लोग जो है वो साथ दें और इस हालात में बिजली, पानी, सड़कों को रिस्टोर करें जल्द से जल्द। मेरी इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि जो भी मकान जो है दाड़म के अंदर, भीमदासा के अंदर आतिशज़दगी की वजह से खाकसर हुआ है, उन लोगों को फौरी मुआवजा दिया जाए और उन लोगों की सरकारी तौर मदद की जाए। दूसरे जो कैंडिडेट जीत चुके हैं या हार चुके हैं, उनके लिए क्या रवैया रखते हो? देखो, सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने हमें वोट एंड सपोर्ट की है और उन लोगों की कुछ उम्मीदें हमसे वाबस्ता थी, मैं उन लोगों से पुरजोर अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो अपनी उम्मीदों को बरकरार उसी तरह से ही आप लोग रहें और हम हर वक्त, हर घड़ी, हर परेशानी, मुश्किल, खुशी, गमी में हम उन लोगों के साथ साथ हैं। उसके बाद जो भी लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं, मेरी तरफ से पहले अपील है कि जो भी इस बारिश और बर्फबारी के अंदर लोगों का माली या जानी भी जो भी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, सरकारी तौर उस नुकसान का तखमीना करके और उन लोगों को मुआवजा फराहम किया जाए। उन लोगों को फिलफौर जल्दी से जल्द उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। हम लोगों के साथ साथ हैं। जहां पर भी लोगों को कोई भी परेशानी है, दिक्कत आती है, जो हमसे हो सकेगा हम जो है खुदा को हाजिर नाजिर करके अपनी वोटर सपोर्टर्स और जितने भी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं, उन लोगों के साथ साथ है और उनकी हर मुश्किल में हम हमेशा पेश होंगे। सखी मोहम्मद साहब जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनसे बराह रास्त क्या कहोगे? मेरी उनसे अपील है कि ये कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने ही उन तक पहुंचाई है और वो इस अपनी पोस्ट का ख्याल करते हुए लोगों का साथ दें और लोगों के काम करें। जो भी उन्होंने जितने भी लोगों से वादे हुए हैं उनके, और वो उन अपने वादों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। ताहिर हुसैन काफी पुराने उनके वर्कर हैं, एजाज अहमद खान साहब के काफी करीबी समझे जाते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, आज ताहिर हुसैन साहब का यहाँ ये भी कहना था कि जो डीडीसी मेंबर मौसूफ कामयाब हुए हैं, उन्हें चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने वादों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करें और अवामी मसाइल पर आगे आकर काम करें और हमें भी तब खुशी होगी। और बाइत्फाक उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, अवाम हमारी है और अवाम के फैसले पे हम बिल्कुल मुतमईन हैं। नाजरीन, आप देखते रहिए लाजवाल। मैं फिर किसी खास रिपोर्ट में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आदाब।